हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 11। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी, क्या थी? सबसे फर्स्ट वाली हमने डेराइव की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमने की थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसके लिए दो हम डेराइव कर चुके थे बाय कैलकुलस मेथड। अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा जरूर है, डी वी बाई डी टी और एस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं हम। दूसरी इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी वो की थी किससे? इसी जो डी वी की वैल्यू थी उसकी जगह क्या यूज कर लिया था? यू प्लस ए टी। आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन हम उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा लोड ना हो जाए बच्चों के ऊपर, तो इसीलिए अगर किसी को याद नहीं है तो पुराना जो वीडियो है वो थोड़ा सा फिर से देख ले, या नहीं देखा तो जरूर देख ले, तो आपको इजीली मिल जाएगा आर्यभट्ट फाउंडेशन के उसमें। तो आज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन आप लोगों को याद है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो इसको भी स्टार्ट करते हैं कि एक बॉडी है जो क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो जो वेलोसिटी है, या जो मैं कहूँ कि भाई हाँ, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा? dv बाई dt। तो मैं फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या लिया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी से हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन के लिमिट्स प्लेस की, और क्या हो गया था? हमारा आंसर आ गया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज इसी को डिफाइन करते हैं। क्या हो, मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई चेंज तो नहीं होगा? dv बाई dt इंटू 1 यानी 22 बाई 1 22, 22.2 इंटू 1 22.1, यानी किसी भी चीज को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में हम इस चीज को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। इस 1 की जगह अगर मैं लिख दूं ds बाई डी एस, क्या होगा? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है? सेम है। जैसे कितना ही कर लो 20 बाई 20, आंसर क्या आएगा? 1। 400 बाई 400 1। कुछ भी कर लीजिए, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह क्या प्लेस कर लिया? ds बाई डी टी। अब देखो दो कैलकुलेशंस हैं, 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5, ऐसी कोई इक्वेशन है। 4 बाई 5 मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा? 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15। क्या हो, मैं इसको लिख दूं 2 बाई 5 इंटू 4 बाई 3, तो कितना आंसर आएगा? 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, यानी इसका डिनोमिनेटर यहाँ आ गया था, इसका डिनोमिनेटर कहाँ आ गया था? यहाँ आ गया था। इसको मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दिया मैंने। मल्टीप्लिकेशन में कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं आएगा इस चीज का। तो ये वाला लॉजिक बताने का इसलिए कि मैं अभी यहाँ यही करने वाला हूँ। a इज इक्वल टू डी वी, ये डिनोमिनेटर मैंने कहाँ ले लिया? यहाँ इनटू में ds अपॉन dt, इसका डिनोमिनेटर यहाँ, इसका डिनोमिनेटर यहाँ। क्लियर है मैंने क्या किया है? तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इस चीज से, डिफरेंस कोई ज्यादा क्या आता ही नहीं है। अब देखो मैं इस चीज पे ध्यान देता हूँ, ds बाई dt, इस वाली टर्म पे ds बाई dt, s मींस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या होता है? ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन ds इनटू ds बाई dt की जगह क्या लिख लिया मैंने? वेलोसिटी। नहीं समझ आएगा फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, मल्टीप्लाई बाई किया 1 की जगह प्लेस किया ds बाई ds। मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर्स को जो क्या था, शिफ्ट कर लिया कि हाँ ये ds यहाँ ले आया, ये dt वहां ले गया। ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ds क्या हो जाएगा?
ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी, यही हो जाएगा ना, वी डी वी इधर आ जाएगा, डी एस यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लिमिट्स तो डलेंगी ही, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी। क्या होगी इंटीग्रेशन, देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, एस डी एस, तो लिमिट भी ये रहेगी जब एस कितना था 0 और जब एस क्या था एस, वी जब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। तो लिमिट्स प्लेस हो गई हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, डीएस के। क्लियर, याद होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एस, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी वी, लेकिन यहाँ तो इस बार क्या है v, तो v की पावर कितनी है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv इज इक्वल टू v की पावर कितनी है 1, तो v 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन था वो भी v था और इंटीग्रेशन भी क्या था उसके रिस्पेक्ट में था। यहाँ फंक्शन a था लेकिन किसके रिस्पेक्ट में था, ds के, तो मैंने क्या किया a को कांस्टेंट ले लिया 1 इंटू ds, वही 1 की जगह क्या लिख दूं s पावर 0, तो s 0 प्लस 1 0 प्लस 1 मीन्स s पावर 1 बाय 1, जिसको मैं क्या लिख लेता हूं s। तो दो आंसर्स क्लियर हो गए हमारे इंटीग्रेशन। तो मैं इसको यहां लिखना शुरू कर दूं, तो a डॉट डी एस का a कांस्टेंट बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, v डॉट dv यानी v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। तो नोट डाउन करो, तो इसको लिखते हैं a बाहर, ds का क्या आ गया s, 0 से लेकर s, लिमिट कितनी थी अपर लिमिट 0 से लेकर s तक, जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था जब उसका डिस्प्लेसमेंट s था, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। क्यों, क्योंकि v का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या रहेगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आप जानते ही हैं, एक बार अपर लिमिट प्लेस करेंगे एक बार लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह एक बार s की जगह एक बार 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां भी वही करेंगे, v स्क्वायर की जगह एक बार क्या रखेंगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, माइनस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी v की जगह इस बार क्या प्लेस करूंगा u स्क्वायर। अब देखो a इंटू s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, ये 2 यहाँ के क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आई होप क्लियर हो गई है, अगर नहीं आई है तो एक बार यहाँ तक मैं रिपीट कर चुका था। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया a डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट्स प्लेस की। लिमिट्स प्लेस इसलिए की क्योंकि एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें मुझे कोई ना कोई लूप लेना होगा, तो s इज इक्वल टू 0 जब डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो मेरी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैंने वैल्यूज प्लेस की। अगर ये चीज अभी भी किसी को डाउटफुल है तो इसको मतलब उसको इंटीग्रेशन दोबारा से करनी चाहिए। अगर डाउटफुल है कि सर लिमिट्स, तो लिमिट्स हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0, जब इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी के टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही तो हम करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सभी को क्लियर है, मैं एक बार मेथड लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। देखो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at हमने किस मेथड से निकाली, a इज इक्वल टू dv बाय dt, याद रखना।
सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने किससे निकाली, सेम यही किया। a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v की जगह हमने क्या प्लेस कर लिया, u प्लस ए टी। d की जगह मैंने v की जगह मैंने क्या प्लेस कर लिया था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हमने प्रूव कर दिया था। तो इस v की जगह मैंने क्या प्लेस कर लिया था, dv u प्लस ए टी, जिसको रीराइट करूं तो कुछ ऐसा आएगा, d बाई डी टी ऑफ u प्लस d बाई डी टी ऑफ a बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है dt, सॉरी पार्ट a t। तो t का जो डेरिवेशन इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2। थर्ड इक्वेशन हमने की थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या किया था, एक्सेलरेशन ही लिया था लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया था डिस्प्लेसमेंट। ये तीन स्टेप आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, dv बाई dt। सेकंड क्या निकालेंगे, वही dv बाई dt बस u प्लस ए टी प्लेस कर देंगे। थर्ड में भी वही एक्सेलरेशन, देखो तीनों इक्वेशंस मैंने किससे निकाली, एक्सेलरेशन के मेथड से। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि क्या ये सही है कि जो न्यूमेरिकल्स हम करते थे सिंपल कैलकुलस मेथड उसी चीज को प्रूव करता है कि नहीं, बिल्कुल करेगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम a point A to B when its initial speed is कितनी ले लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड टू फाइनल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड में उसने क्या किया, अपने आप को एक्सेलरेट किया। जब उसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी थी 15, कहाँ तक पहुंच गया 25 तक, कितने सेकेंड में 5 तक। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो सिंपल भी करते थे, हम सिंपल करते थे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यानी हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या मैं कहूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25 माइनस इनिशियल कितनी है 15, टाइम कितना लिया 5, तो 25 माइनस 15 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, हमने जब किया तो क्या है ये 2 मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं इसी को कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड क्या स्टेट करता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt क्रॉस मल्टीप्लाई a डॉट dt इज इक्वल टू dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो a डॉट dt का इंटीग्रेशन कब, जब टाइम पीरियड कितना था 0 से t, जो भी टाइम पीरियड हमें पता है t कितना था 5, जब t कितना था 0 सेकेंड से शुरू हुआ, जब उसका टाइम पीरियड कितना हो गया 5 सेकेंड, इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन कहां से, इनिशियल स्पीड 15 से लेकर कहां तक गया 25 तक, इंटीग्रेशन किया तो dt का क्या हो जाएगा t, dv का क्या हो जाएगा v, तो a इंटू t 0 से 5 सेकेंड इज इक्वल टू dv का क्या हो जाएगा v, कितने से 15 से कहां गया वो 25, फिर से वही आइडिया आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी a इंटू टी की जगह एक बार क्या प्लेस करूंगा 5, टी की जगह एक बार क्या प्लेस करूंगा 0, v कितना 25 माइनस 15 कितना हो गया 5 माइनस 0 5, तो क्या आंसर हो गया 5a इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10, a इज इक्वल टू 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन सेम है ना हमारा, सेम मेथड, वही मैंने क्या किया लिमिट्स प्लेस की। चलो सर हमें नहीं समझ आया कि आपने 15 क्यों लिया। चलो एक बॉडी ने स्टार्ट किया जब वो किस पे थी, इनिशियल स्पीड इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, तो मुझे उसका क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो 0 से लेकर कहाँ गया वो 25 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में सेम में ले लेते हैं, तो इस बार उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 0, 25 माइनस 0 25, आंसर कितना आ जाएगा इस बार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही किया मैंने, देखो कोई ज्यादा चेंज तो नहीं किया। जब एक बॉडी 0 से 25 चली गई 5 सेकंड में, तो टाइम पीरियड 0 से 5, स्पीड भी 0 से 25, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 0 5 माइनस 0, आंसर सेम आया। और इसी को अगर मैं करता हूँ वही वाला, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम पीरियड 5, कितना हो जाएगा 25 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो आज आप थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। अब करते हैं थोड़ा सा हट के, कि ये तो सिंपल मतलब मैथमेटिक्स की उसमें था कि हाँ 25 5, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसकी रियल में हमें कैलकुलेशंस या मैं कहूँ कैलकुलस मेथड की जरूरत है। ए बॉडी displays in a function of y is equal to 3t square plus 5t, ठीक है। एक बॉडी है जो डिस्प्लेस हो रही है इस फंक्शन में। देखो जब मैंने चैप्टर यूनिट 0 स्टार्ट की थी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया था और उसमें लूप भी बताया था ग्राफिकल इससे सॉरी ग्राफ वाले मेथड से। तो इस बार जो y का फंक्शन दे दिया कि भाई उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, इस पे। अब y का मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या y क्या बता रहा है लेंथ, x क्या बता रहा है लेंथ। तो मैंने क्या कर दिया y में एक फंक्शन ले लिया 3t जो उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। क्वेश्चन है फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कि ये बॉडी इस ग्राफ पे किस स्पीड या किस वेलोसिटी से डिस्प्लेस हो रही है। नहीं याद तो एक बार ग्राफ की बात करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मैंने यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया भाई ये वाला कोऑर्डिनेट है और ये वाला कोऑर्डिनेट है 1 2 1 2 3 1 2 3, तो ये यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बन गए 2 और 3, ऐसे लिखेंगे ना, यानी 2 3 लिख दिया तो इसका मतलब 2 तो x के मीटर में लेंथ लेनी है सॉरी x एक्सिस पे, और 3 लेंथ 3 जो डॉट्स लेनी है मुझे वो किस तरफ लेनी थी y। ये क्या बता रहा लेंथ ही तो बता रहा उसकी कि हाँ भाई वो इस पॉइंट पे है। अब मैंने वही चीज एक फंक्शन में दे दी y इज इक्वल टू 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t, उसका फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। तो मुझे उसकी क्या फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो करना शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले तो मेरे पास गिवन क्या है 3t स्क्वायर प्लस 5t, इट मींस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या मैं कहूं ds अपॉन dt v इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो s है s का मतलब डिस्प्लेसमेंट था, इस बार मुझे कौन सा फंक्शन दे रहा है y, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dy
वाई बाई डी टी। इसका मतलब v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ y की जगह क्या है 3t स्केयर प्लस 5t। मैंने क्या किया, सिंपल वर्ड में डिफरेंशिएशन कर दो। क्या देखो, फंक्शन भी किस फॉर्म में है, t में किसके रिस्पेक्ट में है, t में। अगर ये फंक्शन होता मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x ऐसा होता, और मैं इसको करता dy बाई dt, तो सिंपल आंसर होता 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप लोग जानते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू देखना जरूरी है। बाकी जो इसके लिए क्या है कांस्टेंट, अगर जो t की फॉर्म है वो उसको लेगा, बाकी सब उसके लिए क्या है कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या देता है 0। इंटीग्रेशन में हालांकि ऐसा नहीं था। तो अभी देखो विद रिस्पेक्ट टू भी t है और ये भी है, तो v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5t। क्लियर है? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या था, मल्टीप्लाई बाय पावर और उसमें से क्या कर दो -1। दिस इज द फॉर्मूला, याद है? डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर मल्टीप्लाई करो और उसमें से क्या कर दो माइनस। तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, पावर कितनी है स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कितनी होगी 2, और 2 माइनस 1 कितना हो गया 3 टू द 6t। अब इसका करते हैं 5t का, सॉरी मैं गलत, तो 3x स्क्वायर का 3t स्क्वायर का कितना आ गया 3 टू द 6t। 5t का कितना हो जाएगा, पावर कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1, तो 1 इंटू 5 कितना आंसर हो गया 5। तो आंसर क्या आया, v इज इक्वल टू 6t प्लस 5। दिस इज द velocity of the body which is displaced according to the function y is equal to 3t plus 5t square। तो velocity मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। कितनी वेलोसिटी आई थी, 6t plus 5। This is the velocity of the body। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी यानी v कितना है इस बार मेरे पास, v कितना है 60 प्लस 5। इसका मीन्स d बाई डी टी ऑफ 60 plus 5। A is equal to d by dt of 60 plus d by dt of 5। A is equal to पावर कितनी है 1 into 6। अभी पिछले टर्म में 5t था, तो 5t का आंसर क्या आ गया था 5, तो यहाँ 6t है तो क्या आंसर आ गया 6। अब यहाँ आता है d by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ तो टाइम फंक्शन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया उसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डाउट ये मत रखना कि सर यहाँ तो आंसर हमारा करेक्ट आ गया जो हम अब तक पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन होता है 6 मीटर पर सेकेंड, 7 8 9 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आई 60 प्लस 5। वेलोसिटी भी सही है। जब मुझे कोई बता देगा एट टाइम पीरियड t, एट टाइम t is equal to 3 second, यानी find the a body displaced in a function of y is equal to 3t square plus 5t, find its velocity and acceleration at time t is equal to 3 second। तो देखो सिंपल भी हो जाता। तो एक तो हमने जो आंसर निकाले उसको कर लेते हैं। तो वेलोसिटी यानी t की जगह में क्या प्लेस कर लो इस बार 3, तो 6 into 3 plus 5 कितना हो गया 6 3 जा 18, 18 plus 5 23 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी आती 23 मीटर पर सेकेंड, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आता 6 मीटर पर सेकेंड।
समझ आया बेटा? अगर समझ नहीं आया तो डाउट्स ले लेना, आज मैसेज करेंगे तो, अदरवाइज फिर मैं ये मान के चलूँगा कि सभी को समझ आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।